यार जिम खोलते हैं, मैंने हिसाब लगा लिया, पैसा ही पैसा होगा। देख शाम के टाइम हम रखेंगे जेंट्स की टाइमिंग, और तकरीबन अगर हमारे पास 30 मेंबर्स भी आ जाते हैं ना, और हर मेंबर से हम 5,000 रुपया चार्ज करते हैं, तो ये बनता है मंथली 1.5 लाख रुपया। और इसी तरीके से दिन टाइम हम रखेंगे लेडीज जिम, और उसमें भी हम चार्ज करेंगे 5,000 रुपया, और 1.5 लाख इसका, 1.5 लाख उसका, 3 लाख रुपया पर मंथ बनेगा। 3 लाख कम है। देख जिम का बड़ा अच्छा बिजनेस है, लेकिन स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। इसकी मशीनरी बहुत महंगी आती है, इसके जो डंबल्स होते हैं, फिर ये ट्रेडमिल, एक ट्रेडमिल रखेगा या कितने रखेगा? एक ट्रेडमिल रखेंगे तो सारे उसके पीछे लड़ेंगे, 4-5 तो हो यार। क्या वैसे प्रोसेस क्या होता है? जितने छोटे लेवल पे खोलेगा ना उतना कम प्रॉफिट होगा, जितने बड़े लेवल पे खोलेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। वो कहते नहीं है जितनी ज्यादा चीनी डालोगे उतना ज्यादा मीठा होगा। हम ज्यादा पैसे नहीं चार्ज कर सकते 5,000 से। अगर हम चार्ज करते हैं 60 बंडों का 15,000, तो ये बनता है 9 लाख। 15,000 चार्ज करेंगे, लेकिन कैसे? अगर तो आप एलीट क्लास को टारगेट करते हो तो वो क्लास आपको 15,000 तो क्या 30,000 भी देगी पर मंथ, पर मेंबर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में टारगेट करते हो मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को, तो वहां पे आपको अपना रेट रखना पड़ेगा 1,000 रुपये से लेके 3,000 तक, और फिर उसमें आपको अपने मेंबर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी अपने मंथली एक्सपेंसेस को पूरा करने में। और एलीट क्लास का मतलब है कि एक अच्छे एरिया में अगर आपको 1 कनाल का हॉल मिलेगा, फिर 3 महीने की उसकी सिक्योरिटी देनी पड़ती है, एडवांस रेंट देना पड़ता है, तो इनिशियली खर्चा बहुत ज्यादा है। फिर अगर मशीनरी की बात की जाए तो मशीनरी भी आपको कम से कम भी 15 लाख से लेकर 30 लाख तक पड़ेगी। तो मशीनरी सस्ती भी तो मिल सकती है, OLX से ना ले ले। लेकिन आप अगर प्रीमियम कस्टमर्स चाहते हो तो आपके जिम में आते हुए उनको एक प्रीमियम फील मिलनी चाहिए। वो कैसे मिलेगी? एक अच्छे एम्बियंस से, एक अच्छे एनवायरनमेंट से मिलेगी। आपकी मशीनरी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। अब मशीनरी में आपको क्या क्या चीजें चाहिए? आपको ट्रेडमिल चाहिए, वेट्स चाहिए, बेंचेस चाहिए, रैक्स चाहिए, मैट्स चाहिए, लॉकर्स चाहिए, शावर्स चाहिए, चेंजिंग रूम्स चाहिए, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, AC चाहिए, फ्लोरिंग चाहिए। और 1 कनाल में कितने AC लगेंगे? 3 से 4 AC। बड़ा खर्चा है यार। तो अगर तो आपने एलीट क्लास को टारगेट करना है तो आपका जिम भी बहुत एलीट होना चाहिए, तभी वो आपको उस लेवल के पैसे देंगे। फिर इसमें आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, ट्रेनर्स रखने पड़ेंगे। काफी लंबा प्रोसेस है। बिजनेस अच्छा है नो डाउट, लेकिन इसमें आपको मार्केटिंग बड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं समझना कि मिडिल क्लास के लिए जिम नहीं होना चाहिए। बेसिकली जब आप बिजनेस करने जा रहे होते हैं ना, आपको 2 ऑप्शन होती है। या फिर आप रोज रॉयस की तरह कम माल बेच लो लेकिन सुथरा बेच लो, या आप ऑल्टो की तरह बल्क में बेच लो। लेकिन रोज रॉयस की एक गाड़ी का जो प्रॉफिट है वो ऑल्टो की 100 गाड़ी के प्रॉफिट से ज्यादा होता है। आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या आप एलीट क्लास को टारगेट कर लो या आप दूसरी क्लासेस को टारगेट कर लो। लेकिन जो दूसरी क्लासेस होती हैं वो भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट कम लगानी पड़ती है। लेकिन एलीट क्लास को अगर आपने टारगेट करना है तो इसको आपको जो एलीट, जो प्रीमियम एक्सपीरियंस देना होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती होती है। दोनों ही अच्छे बिजनेस मॉडल्स हैं। अब ये आपने सिलेक्ट करना है कि आप किसकी तरफ जाते हैं। फिर एक और बात, कोई भी आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हो ना, उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। हाँ, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। फॉलो मी। यार पिंक बॉटल ले आया, मैं तो कुड़ी हूं।